पाक फौज से मुताल्लिक अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। हम हालत जंग में हैं, ये पूरे पाकिस्तान की फौज है, उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। शोहदा हमारी रेड लाइन, उनका खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कल तक जिनकी नकलें उतारा करते थे आज उनको लीडर बना लिया। अफगानिस्तान आज़ाद मुल्क, उसे 5वां सूबा कहने वाला अहमकों की जन्नत में रहता है। 5 साल में 3000 से ज़ायद शहादतें हुई। अपोजिशन लीडर का बयान उनके ओहदे की तौहीन है। मुसल्लह अफ़वाज से इज़हार यकजहती और शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। दहशतगर्दों के हामी सियासी लिबादे में मौजूद रहे तो जवान शहीद होते रहेंगे। बतौर कौम हमें सख्त फैसला करना पड़ेगा। स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहने का वक्त आ गया। हक ना मिलने पर हथियार उठाने की सोच को मुस्तरद करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज FC हेडक्वार्टर्स में खिताब। FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पंजाब बलूचिस्तान के शाना बशाना। पाकिस्तान को 5th जनरेशन वॉर का सामना है। दुश्मन हमारे जहनों पर हमला आवर है। बाहमी इत्तेहाद से तमाम साजिशें नाकाम बनाना होंगी। बनू पुलिस पोस्ट खोनिया पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। 9 जख्मी। हलाक होने वालों में दहशतगर्द कमांडर उमर आजम भी शामिल। फायरिंग के वाक़े में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में अहम सियासी पेशरफ। साबिक़ गवर्नर राजा जलाल हुसैन, साबिक़ वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक़ अपोजिशन लीडर कैप्टन रिटायर्ड शफ़ी, साबिक़ वज़रा और अरकान असम्बली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सदर अब्दुल अलीम खान ने मफलर पहनाकर खैर मकदम किया। कहा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और रोज़गार की फराहमी IPP का मंशूर। हमारा पहला हदफ ये होना चाहिए कि यहाँ के सारे टैक्स माफ़ किए जाएँ। बेमिसाल खूबसूरती के बावजूद इलाका सहूलियात से महरूम। यहाँ सयाहत से अरबों डॉलर्स आ सकते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू हो गई तो बड़ा फ़ायदा होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने मंशूर के साथ इलेक्शन में जाएगी। खिदमत की सियासत जारी रखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के प्लेयर्स की ऑक्शन तकरीब। फास्ट बॉलर नसीम शाह को रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीद लिया। साहिबजादा फरहान को स्टैलियंस ने 5 करोड़ 70 लाख, आजम खान को कराची किंग्स ने 3 करोड़ 25 लाख और फ़हीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख में खरीदा। जनूबी अफ्रीका के रॉयली रोसो को क्वेटा ने 5 करोड़ 55 लाख और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को बानी की सेहत से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। मुझसे मंसूब बेबुनियाद खबरें मीडिया और अखबारात में शाया हुई। बैरिस्टर सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अवामी शिकायत को मुकर्ररा टाइमलाइन SOPs के मुताबिक फौरी हल किया जाए। IG पंजाब की हिदायत। पुलिस रवैयों से मुताल्लिक आगाही के लिए शहरियों से खुद राब्ते शुरू कर दिए। कंप्लेंट सेंटर पर बजरिया फ़ोन कॉल आवाम से गुफ्तगू। कहा शहरी पुलिस फोर्स से मुताल्लिक शिकायत 1787 पर दर्ज करवाएं। शफाफ और गैर जानिबदार एहतसाब पुलिस फोर्स की कारकर्दगी और रवैयों में बेहतरी का बाइस बनेगा। जंग मुसल्लत की गई तो हम तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इनकलाब की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा हालिया कशीदगी को कम करने में हमसाये ममालिक ने कोशिश की। ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं की। जौहरी प्रोग्राम की हर किस्म की जांच और तस्दीक के लिए तैयार हैं। साजिशों का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। तकरीब में हज़ारों अफराद की शिरकत। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिरे। सूरत हाल एटमी तसादुम की जानिब बढ़ रही थी। टैरिफ ना लगाते तो बड़ी तबाही का खदशा था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी एतराफ़ किया कि मैंने लाखों जानें बचाई। ट्रंप ने फिर क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर ने कहा ईरान के साथ किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई नागुज़ीर होगी। तेहरान पर मौशी दबाव बढ़ाने के लिए अमरीका का ईरानी तेल बरदार जहाज कब्जे में लेने पर गौर। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में स्कूल में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक अफराद में मुश्तबा हमलावर खातून भी शामिल।
कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। वाक़े की तहकीकात जारी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का दौरा जर्मनी मनसूख। बांग्लादेश के अवाम कल अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल। 300 नशिस्तों के लिए 5 जमातों के 1980 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। BNP और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पर पाबंदी। BNP के इलेक्शन से पहले ही अक्सरियत हासिल करने के दावे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी सख्त है। 9 लाख अहलकार तैनात होंगे। 90% पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। समा इन बांग्लादेश। की जमात सबसे मजबूत इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत संभालेगी और उसके सर पर ताज सजेगा हुकूमत साजी का। बांग्लादेश में आम इंतखाबात। पोलिंग कल होगी। समा ने महाज संभालिया। मुसलसल कवरेज जारी। टीम ढाका में मौजूद। इंतखाबी सरगर्मियों से पल पल आगाही। तज्ज़ियाकारों की राय से लेकर अवामी तासुर तक समा सब दिखा रहा है। लम्हा ब लम्हा सूरत-हाल नाजरीन तक पहुंचा रहा है। दिल्ली नहीं ढाका अवाम ने साफ बता दिया। आम इंतखाबात तब्दीली का आगाज है। ढाका प्रेस क्लब के अरकान के साथ समा की खुसूसी नशर। If you want Delhi or Dhaka, yes, I go for Dhaka. Young generation, their desire is no more interference in our domestic affairs. As Delhi did it during the regime of Sheikh Hasina. Youngsters want the change. Whoever is coming, they want the best. I think the election will be free and fair. भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के खात्मे का मिशन। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा शाना बशाना। दहशत गर्दी से निपटने के लिए हम आहंगी यकीनी बनाने का अज़्म। सिक्योरिटी उमूर के जायजे के लिए वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़ेली कमेटी बनेगी। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला और मुशीर बराए कौमी सलामती की भी शिरकत। नौजवानों के लिए पायदार रोजगार के मौके पैदा करने पर इत्तेफाक। मलाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत का नज़्म नक्श फौरी नाफिज करने का फैसला। रवां साल PSL के मैचेस पेशावर में भी कराने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ज़ेर इलाज जख्मी सिपाहियों की अयादत। फितनल खवारिज के हमले नाकाम बनाने पर अदनान और इम्तियाज के हौसले को खराज तहसीन पेश। बेहतरीन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली ने सरदार अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह NA 256 खुजदार से ऐवान के रुकन मुंतखब हुए थे। कराची में 2 ट्रैफिक हादसा। 2 जानें चली गईं। सादी टाउन स्कीम 33 के करीब गाड़ी की टक्कर। अब्दुल्ला नामी नौजवान जाम बहक। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में महमूद हुसैन दम तोड़ गया। ऑनलाइन जुआ ऐप की तशहीर का मुकदमा। लाहौर की सेशन अदालत में समाअत। यूट्यूबर डकी भाई की अहलिया की अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी। अगली पेशी पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। तफ्तीशी ऑफिसर ने उरूब जतोई के मोबाइल के फॉरेंसिक के लिए मोहलत मांग ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। मार्केट में तेजी। इंडेक्स 1400 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 1,83,000 की हद दोबारा बहाल। शाहीनों ने शिकस्त का बदला चुका दिया। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका को 32 रन से शिकस्त। 191 के हदफ का ताक़ुब करती है अमेरिकी टीम 8 विकेट पर 158 तक ही पहुंच सकी। उस्मान तारिक के 3 शिकार। शादाब खान की 2 विकेटें। पाकिस्तान की पहले बैटिंग। साहिबजादा फरहान की 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 73 रन की शानदार इनिंग्स। बाबर आजम ने 46 रन बनाए। परफॉर्मेंस अच्छी रही। हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। पावर प्ले में बॉलिंग को बेहतर बनाना होगा। कप्तान सलमान अली आगा की गुफ्तगू।
T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा 4 रोज बाद। पाक भारत मैच का काउंटडाउन जारी। संडे बनेगा फन डे। शायकीन ने कोलंबो पर नजरें जमा ली। कौमी खिलाड़ी बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। इंडियन मीडिया उस्मान तारिक से खौफजदा, कहा इसे हमारे खिलाफ मैच के लिए ही संभाल कर रखा था। अफगान तालिबान रजीम की हट धर्मी। पाक अफगान सरहद बंद करने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तायद। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू ने पाकिस्तान का फैसला सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से बेहतरीन हिकमत अमली और जायज़ इक़दाम करार दे दिया। लिखा, पाकिस्तान के लिए सरहदी मामला महज कस्टम्स या तिजारत नहीं बल्कि बका और सलामती का मसला है। पाकिस्तान के साथ साथ ईरान और ताजिकिस्तान भी अफगान दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर हैं। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान को वाज़ेह फैसला करना होगा कि वो दहशतगर्द अनासर को पनाह देते रहेंगे या खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर अमन और तरक्की के मुश्तरका सफ़र का हिस्सा बनेंगे। RSS का हिंदुत्व नजरिया। मोदी हुकूमत ने अक़लियतों पर मुजालिम की तमाम हदें फलांग दी। भारत में मुसलमानों मसीही शहरियों पर तशद्दुद और इबादत गाहों पर हमले मामूल। मजहब की जबरी तब्दीली के इल्ज़ामात पर अक़लियतों को गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता है। अमरीकी कमीशन बनाए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने सच बेनकाब कर दिया। माहिरीन के मुताबिक भारत में अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ और मुस्तक़बिल को शदीद ख़तरात लाहक़ हैं।